ये बेचारी वाली जिंदगी नहीं जीना। मुझे नशा करने वालों के बीच में रहना पड़ता है, इसलिए मैं नशे करता हूं। जो विश्वास में केवल नाम के लिए है और इसलिए है ताकि वो विश्वासी को एक जीवित कलीसिया से दूर ले जा सके, इसलिए है। यदि आपसे कोई भी गलती हुई है, यदि आपसे कोई भी ऐसी चीजें हो गई है जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ चुकी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको डरना नहीं है, न शर्माना है। आपको परमेश्वर के सम्मुख और उसकी उपस्थिति में आना है। और आज भी दुष्ट और जो धूर्त हो चुके हैं, जो विश्वास से हट चुके हैं, जो सांसारिक हो चुके हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वे कहलाते होंगे पास्टर, लेकिन वे दुष्ट हो चुके हैं, वो धूर्त हो चुके हैं। उनके काम, हर चीज, उनके कार्य, उनके फल इस बात की गवाही दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपको माफ करके फिर से ऊंचा उठाएगा। सुनना ध्यान से, आत्मा के अनुसार चलना है तो आत्मा की सुनना है। मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ूंगा। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के वृक्ष, किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम इसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे ज्ञान का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, प्रतिदिन उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी हव्वा वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, जो कि उससे प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन आज वे छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैंने आपसे कहा कि आत्मा के अनुसार चलना है, इसके लिए आत्मा की सुनना जरूरी है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब आप मसीही जीवन जी रहे हैं, युवाओं, मेरी बात बहुत ही ध्यान से आप अपने अंदर रखना। जब आप मसीह में चल रहे हैं तो आप एक बेचारे बन के ना चलें कि नहीं, मुझे वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मुझे प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता, मेरे ऊपर अटैक होता है दुष्ट आत्माओं का। ये बेचारी वाली जिंदगी नहीं जीना। मुझे नशा करने वालों के बीच में रहना पड़ता है, इसलिए मैं नशे करता हूं। मेरा धंधा इसी तरह है कि मुझे ये करना पड़ता है। मैं कॉलेज में युवाओं के साथ रहता हूं, ये मुझसे होता है। ये बेचारे वाली जिंदगी जब तक आप जिएंगे, शर्मिंदगी आपके साथ होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आप आत्मा की सुन सकते हैं, ना आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। ये बेचारे वाली जिंदगी छोड़ करके आत्मिक बात पर जोर दें, वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने आप को खराई से रखें। तभी आप समझ पाएंगे ये बातें किसकी ओर से हैं, ये बातें किसकी ओर से हैं, मेरे अंदर जो बातें आ रही हैं वो किसकी ओर से हैं। एक बात ध्यान देना, शैतान की आवाज भी बाहर से नहीं आती, ना परमेश्वर की आवाज बाहर से आपके ऊपर आएगी। वो सब आपके अंदर से आवाज आती है। हर बातें आप यहीं से सुन पाएंगे, क्योंकि शैतान एक आत्मा है और आप सबको पता है कि परमेश्वर एक महान आत्मा है और मनुष्य भी परमेश्वर की आत्मा का एक भाग है। इसलिए हर बातें मनुष्य की आत्मा में ही सुनाई देती है। आप
अपनी आत्मा को जितना परमेश्वर की आत्मा के साथ रहकर मजबूत कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की आत्मा जब आपकी आत्मा पर नियंत्रण लेगा, तो आपकी आत्मा हर शैतानी बातों को, शैतान की आत्मा की बातों को, सांसारिक बातों और कार्यों को आपकी आत्मा समझ पाएगी और आप डिसीजन ले पाएंगे। जब आपकी आत्मा मजबूत नहीं होगी, जब आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन से भरपूर नहीं हो पाएगा, तब तक आपकी आत्मा शैतान की बातों को सुनकर एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा यह भी लगता है सही बातें इसे करनी चाहिए। मैंने आपके सामने जो पढ़ा, आदम और हवा से, जिसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा है, इसलिए मैं इसे पीछे नहीं जाऊंगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और उन्हें कहा कि तुम इस वाटिका के बीच में जो एक वृक्ष है उसका फल नहीं खाना, जिसे भले बुरे ज्ञान का वृक्ष कहते हैं और जीवन का वृक्ष है। बाकी तुम सब फलों को खा सकते हो। अब आप कुछ बातों पर फोकस करेंगे मेरे साथ। पहला इस बात पर कि आदम और हवा से परमेश्वर प्रतिदिन, एक टाइम होता था जिसमें परमेश्वर आदम और हवा से आकर मिलता था प्रतिदिन। इसका मतलब संगति से है। मैं मानता हूं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप एक बार परमेश्वर से मुलाकात जरूर कर रहे हैं अपने दिन भर में, क्योंकि परमेश्वर आदम और हवा से एक टाइम था जिसमें वो प्रतिदिन उनसे मिलता था। और एक दिन उसी वाटिका में एक सर्प आया। बाइबल कहती है जितने बनेले पशु थे उसमें सांप जो था, सर्प जो था, वो धूर्त था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान कभी भी आत्मिक जन को यूज नहीं कर सकता अपने योजना में काम करवाने के लिए। वो धूर्त व्यक्ति को ढूंढता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा काम कर सकता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हीं को शैतान ढूंढता है और उन्हीं के द्वारा अपने काम को करवाता है। और उसने ढूंढा धूर्त सर्प को। और ऐसे आज भी शैतान दुष्ट लोगों को ढूंढता है जो दुष्टता करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो लड़ाई कर सके, जो बुराई कर सके, जो एक विश्वासी को भटकाकर संसार में ले जा सके। वो दुष्ट को ढूंढता है। उसे पता है कि एक विश्वासी को, जो विश्वास में अच्छा व्यक्ति है, उसे मैं यूज करना चाहूंगा, वो नहीं यूज हो सकता, वो मेरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और आप देखें यहां पर धूर्त सर्प को यूज किया। वो आज भी वो दुष्ट लोगों को यूज करता है, जो विश्वास से भटक जाते हैं, जो कलीसिया से भटक जाते हैं, जिनका काम संसार की तरह हो चुका है, वो उन्हें इस्तेमाल करता है। क्योंकि बनेले पशु परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन उनमें सर्प धूर्त हो चुका था और उसने धूर्त को इस्तेमाल किया। आज ऐसे ही शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है जो दुष्ट हो चुके हैं, जो विश्वास में केवल नाम के लिए हैं और इसलिए हैं ताकि वो विश्वासी को एक जीवित कलीसिया से दूर ले जा सके, इसलिए है। हालेलुया। वो दुष्ट सर्प आता है, स्त्री से कहता है क्या परमेश्वर ने मना किया है? अब स्त्री की यहां पर क्या कमी थी कि उसने धूर्त, जो दुष्ट था, जो धूर्त सांप था, उसने उससे बातचीत करना शुरू किया। और सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जब आपको पता है कि आप अपने परमेश्वर से मिलते हैं, उसने आपको बनाया, उसने आपकी जिंदगी को ज्यों का त्यों कर दिया, और जो आज्ञाएं परमेश्वर देता है वो बहुमूल्य से बहुमूल्य, कीमती से कीमती, मोती सोने चांदी से भी ज्यादा वो कीमती है, उसकी बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर का वचन। जब आपको ये पता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो मैं करूंगा, जो उसने नहीं कहा है वो मैं नहीं करूंगा, तो जब दुष्ट धूर्त सांप आया तो स्त्री से उस विषय में बात कर रहा है जो परमेश्वर ने मना किया है। अब स्त्री को यहां पर क्या करना चाहिए था कि उसे इस विषय पर बात करना कैंसिल करना चाहिए था।
क्योंकि हमारा परमेश्वर है। उसके वचन, उसकी आज्ञाओं पर तर्क करना, उसकी आज्ञाओं पर विवाद करना, उसकी आज्ञाओं पर ढिलाई दिखाना, उसकी आज्ञाओं पर समझौता करना और समझौते पर बात करना ही आपकी शुरुआत हो जाती है पाप में गिरने का। स्त्री को चाहिए कि जब परमेश्वर के वचन के बारे में जो परमेश्वर ने मना किया है, ये धूर्त सांप जो सर्प है वो उसी विषय में बात कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि मैं परमेश्वर के आज्ञा जो है उस पर तर्क नहीं करना चाहती, उससे अलग होना चाहिए था, उसको भगाना चाहिए था, लेकिन उसने उसी पर बात किया। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और आज भी दुष्ट और जो धूर्त हो चुके हैं, जो विश्वास से हट चुके हैं, जो सांसारिक हो चुके हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वे कहलाते होंगे पास्टर, लेकिन वे दुष्ट हो चुके हैं, वो धूर्त हो चुके हैं। उनके काम, हर चीज, उनके कार्य, उनके फल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वे दुष्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आप उनकी बात सुनते हैं, आप उनसे फोन में बात करते हैं, जो कि वो परमेश्वर के वचन पर, कलीसिया के उसी बात पर, जिस काम के लिए कलीसिया आपको मना करती है, उसी मना किए हुए बात पर वो दोहराते हैं और आपको उस बात पर फुसलाते हैं। आप जिस पाप से युवाओं निकल चुके हो, जिस जिंदगी का आपने तिरस्कार कर दिया और आपने बोल दिया कि मैं उस जीवन को स्वीकार नहीं करता, उस गंदे जीवन को मैं त्याग रहा हूं और मसीह को अपनाकर अपने जीवन को नया कर रहा हूं, वो दुष्ट युवा को जब शैतान यूज करता है, वो आपके पास आता है तो वही बातें वो करता है। क्या तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे? क्या उस लड़के से तुम बात नहीं करोगे? अब देखो वो तुमसे कितना प्यार करता था, आज तुम मसीह में आ गए तो उसको छोड़ दिए। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि मैंने कह दिया आपसे कि वो दुष्ट लोगों को यूज करता है और उन्हीं बातों पर चर्चा करेगा जो परमेश्वर ने मना किया है, फिर आपकी वो भावनाओं पर कैच करता है। इसलिए जब कोई इस बात की शुरुआत करे, तभी आपको जवान लोग, जितने भी मेरे जवान भाई बहन हैं, आपको तुरंत बोलना है कि मैं इन सब कामों को छोड़ दिया हूं, क्योंकि ये दुष्ट के काम है। मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे चुका हूं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लड़कियों से बात करना और उनके साथ जीवन जीना, माँ बाप को नाराज करना, ये सब पाप की जिंदगी है, जो शैतान की जिंदगी है, उससे मैं अलग हो चुका हूं। और आपको तुरंत उससे अलग होना है, तुरंत इस बात का खत्म करना है। ये नहीं कि आपका दोस्त है तो आप उस पर इस बात की चर्चा करते रहे, हाँ वो मुझे पूछती है कि नहीं, वो मुझे पूछता है कि नहीं। मेरी बात पर ध्यान दें आप, मैं आत्मा की बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि हवा ने इस बात को, जो उसने धूर्त सर्प ने शुरुआत की, उसने उस बात को नकारा नहीं, परंतु उस पर बात की, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और अपने पति को भी आज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि मैं आपसे बोल चुका हूं कि एक जवान के जीवन में ये क्षमता होती है कि वो यदि बदल जाता है तो कई जवानों को बदल सकता है, यदि वो पाप में जाए तो कई जवानों को पाप में प्रभावित कर सकता है। आज क्यों कुछ जवान, कुछ मसीही चर्च बंद होने के बाद वो आज क्यों नशे करने लगे? आपको पता है? यही कारण है कि वे आज नशे में चले गए। वो आपके पास आए हैं इसीलिए, ताकि आपको भरमाएं। और उनको भेजा कौन है? शैतान, जो आपको नशे में ले जा रहा है। वो धूर्त है, वो दुष्ट है, वो पवित्र आत्मा का चलने वाला, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला, चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीही जीवन जीते हुए भी जो व्यक्ति अपने आप को मसीही लगाता हो और आपको ये बात के लिए, पाप की जिंदगी के लिए, पाप के काम के लिए आपको अलाउ करे कि आप फोन में बात कर सकते हैं लड़कियों से, लड़कों से, आपको इस चीज की अनुमति दे कि आप फिल्मी गाने सुन सकते हैं, भोजपुरी डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं,
आप समझ लेना कि वो दुष्ट है। वो नहीं समझ पा रहा है सामने वाला उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने वाली बात कोई भी व्यक्ति करता है जवानों, चाहे वो आपका दोस्त हो चाहे आपका रिलेटिव हो, आपको तुरंत उस बात को खत्म करना है, वहां से उस बात की चर्चा भी नहीं करनी है। हवा ने बात की और प्रतिफल क्या आया मालूम? जब आप उससे सवाल जवाब करेंगे, वो आपको मजबूर कर देगा, वो आपके दिमाग में इतना गलत भर देगा कि आप नशे करने लगते हैं, कि आप फिर से आप लड़कियों से बात करने लगते हैं, फिर से आपका जीवन सांसारिक हो जाता है। हालेलुया। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति चर्च से निकल गया, क्यों निकल गया, आप उसके पास कॉल कर रहे हैं, क्यों निकल गए भैया, क्यों निकल गए, क्या हुआ, वो आपसे बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। फिर आपको लगता है अरे परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है क्या दुनिया में, ऐसे ही होता है क्या, और ऐसे ही कर करके फिर वो व्यक्ति कठोर हो जाता है, फिर वो नशे करने लगता है, फिर वो प्रार्थना नहीं करता, फिर वो जीवन खराब हो जाता है उसका। हालेलुया। आपने देखा कि स्त्री ने उस पर बात की और बात करने के कारण वो खत्म हो गई। उसके बाद जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया, तो जिस परमेश्वर से वो मुलाकात करते थे, उसकी रोशनी में जाते थे, उसके सम्मुख जाते थे, वो उसी रोशनी से, उसी आवाज से, जिस आवाज को सुनने से सुकून मिलता था, जिस आवाज को सुनने से सामर्थ्य मिलती थी, शक्ति मिलती थी, प्यार मिलता था, उसी परमेश्वर की आवाज को सुनकर वे डरने लगे और वो छुप गए पेड़ के पीछे। उसी दशा में वो रहते थे, उनको डर नहीं आता था, शर्म नहीं आता था, क्योंकि परमेश्वर के सामने वे ऐसे ही रहते थे। लेकिन वो डर गए, वो शर्माने लगे, पेड़ के पीछे छुप गए। परमेश्वर पूछ भी रहा है कि तुम क्यों आदम कहां गए, तुम क्यों छुपे हो? वो कह रहे हम डर गए आपकी आवाज से। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे जवान लोग, मैं आपसे कहकर आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप यदि आपसे कोई भी गलती हुई है, यदि आपसे कोई भी ऐसी चीजें हो गई है जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ चुकी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको डरना नहीं है, न शर्माना है, आपको परमेश्वर के सम्मुख और उसकी उपस्थिति में आना है। आदम और हवा डर गए और वो छिप गए। यदि वो सामने आते और पश्चाताप करते तो परमेश्वर उनको माफ करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आपसे गलती होती है, शैतान आपके मन में ये चीजें डालता है, आपको डर डालता है कि तूने परमेश्वर के खिलाफ काम कर दिया है, अब तू मर जाएगा, अब तू नष्ट हो जाएगा, अब तेरा क्या होगा, परमेश्वर से भाग तू। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस शैतान के झूठ को हटाएं आप। यदि आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ पाप हो चुके हैं, आज भी परमेश्वर जैसे आपसे मिलता था वैसे आपको बुला रहा है। हे जवान, हे बेटी तू कहां है, हे बेटा तू कहां है। आपको आदम और हवा की तरह नहीं बोलना है कि प्रभु मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, परंतु आपको जब आपका परमेश्वर बुला रहा है, आप उसके सामने चले जाएं और एक सही पश्चाताप उसके सामने करें, रिपेंट करें उसके सामने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपको माफ करके फिर से ऊंचा उठाएगा।